ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अध्याय का नाम। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए ही है। अतएव इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में सगुण साकार और निर्गुण निराकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, ये जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सगुण साकार के उपासकों को युक्ततम अर्थात श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे चौथे में निर्गुण निराकार परमात्मा के विशेषणों का वर्णन करके उसकी उपासना का फल भी भगवत प्राप्ति बतलाया है। और 5वें में देहाभिमानी मनुष्यों के लिए निराकार की उपासना कठिन बतलाई है। 6ठे और 7वें श्लोक में यह बतलाया है कि सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण परमेश्वर का चिंतन करने वाले भक्तों का उद्धार स्वयं मैं करता हूं। 8वें में भगवान ने अर्जुन को मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के लिए आज्ञा दी है और उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। तदनंतर 9वें से 11वें तक उपर्युक्त साधन न कर सकने पर अभ्यास योग का साधन करने के लिए, उसमें भी असमर्थ होने पर भगवदार्थ कर्म करने के लिए और उसमें भी असमर्थ होने पर समस्त कर्मों का फल त्याग करने के लिए क्रमशः कहा है। 12वें में कर्म फल त्याग को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसका फल तत्काल ही शांति की प्राप्ति होना बतलाया है। तत्पश्चात 13वें से 19वें तक भगवान ने अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तों के लक्षण बतलाए हैं और 20वें में उन ज्ञानी महात्मा भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर श्रद्धा पूर्वक वैसा ही साधन करने वाले भक्तों को अत्यंत प्रिय बतलाया है। संबंध। दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक भगवान ने जगह जगह निर्गुण ब्रह्म की और सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक तो विशेष रूप से सगुण साकार भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया है। इसी के साथ 5वें अध्याय में 17वें से 26वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय में 24वें से 29वें श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11वें से 13वें तक तथा इसके सिवाय और भी कितनी जगह निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व भी दिखलाया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मत्कर्म कृत से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की विशेष रूप से बढ़ाई की। इस पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। इसी जिज्ञासा के अनुसार अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः।
अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर अपने भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? प्रश्न, एवं पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, एवं पद से अर्जुन ने पिछले अध्याय के 55वें श्लोक में बतलाए हुए अनन्य भक्ति के प्रकार का निर्देश किया है। प्रश्न, त्वाम पद यहाँ किसका वाचक है और निरंतर भजन ध्यान में लगे रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है? उत्तर, त्वाम पद यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, तथापि भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान ने जितने सगुण रूप धारण किए हैं एवं दिव्य धाम में जो भगवान का सगुण रूप विराजमान है, जिसे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग अनेकों रूपों और नामों से जानते हैं, यहाँ त्वाम पद को उन सभी का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। उन सगुण भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जो समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देना है, यही निरंतर भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है। अक्षरम विशेषण के सहित अव्यक्तम पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर, अक्षरम विशेषण के सहित अव्यक्तम पद या निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। यद्यपि जीवात्मा को भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है, पर अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय उसकी उपासना से नहीं, क्योंकि उसके उपासक का सगुण भगवान के उपासक से उत्तम होना संभव नहीं है, और पूर्व प्रसंग में कहीं उसको उपासना का भगवान ने विधान भी नहीं किया है। प्रश्न, उन दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से अर्जुन ने ये पूछा है कि यद्यपि उपर्युक्त प्रकार से उपासना करने वाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथापि इन दोनों की परस्पर तुलना करने पर दोनों प्रकार के साधकों में से कौन से उत्तम है, ये बतलाइए। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर उसके उत्तर में भगवान सगुण साकार के उपासकों को उत्तम बतलाते हैं। श्री भगवान वाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमाः मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। प्रश्न, भगवान में मन को एकाग्र करके निरंतर उन्हीं के भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी उपासना करना क्या है? उत्तर, गोपियों के भांति समस्त कर्म करते समय परम प्रेमास्पद सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी
संपूर्ण गुणों के समुद्र भगवान में मन को तन्मय करके उनके गुण प्रभाव और स्वरूप का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहना ही मन को एकाग्र करके निरंतर उनके ध्यान में स्थित रहते हुए उनकी उपासना करना है। प्रश्न, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा का क्या स्वरूप है और उससे युक्त होना क्या है? उत्तर, भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, वचनों में, उनकी शक्ति में, उनके गुण प्रभाव लीला और ऐश्वर्य आदि में अत्यंत सम्मान पूर्वक जो प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास है वही अतिशय श्रद्धा है। और भक्त प्रहलाद के भांति सब प्रकार से भगवान पर निर्भर हो जाना ही उपर्युक्त श्रद्धा से युक्त होना है। प्रश्न, वे मुझे उत्तम योग वेत्ता मान्य है, इसका क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों प्रकार के उपासकों में जो मुझ सगुण परमेश्वर के उपासक हैं उन्हीं को मैं उत्तम योग वेत्ता मानता हूं। संबंध, पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योग वेत्ता बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक उत्तम गुणवेत्ता नहीं है? इस पर कहते हैं, ये त्वाक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियाम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव से योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न, अचिंत्यम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो मन बुद्धि का विषय न हो उसे अचिंत्यम कहते हैं। प्रश्न, सर्वत्र गम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो आकाश के भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह उससे खाली न हो, उसे सर्वत्रग कहते हैं। प्रश्न, अनिर्देश्यम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो, किसी भी युक्ति या उपमा से जिसका स्वरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे अनिर्देश्य कहते हैं। प्रश्न, कूटस्थम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो, जो सदा एक रस रहे, उसे कूटस्थ कहते हैं। प्रश्न, ध्रुवम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उसे ध्रुव कहते हैं। प्रश्न, अचलम का क्या अर्थ है? उत्तर,
जो हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रहित हो उसे अचल कहते हैं। प्रश्न, अव्यक्तम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो, उसे अव्यक्त कहते हैं। प्रश्न, अक्षरम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। प्रश्न, इन सब विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है और उस ब्रह्म की श्रेष्ठ उपासना करना क्या है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार उस परब्रह्म का उपर्युक्त स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से निरंतर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है। प्रश्न, सर्वभूत हिते रतः का क्या भाव है? उत्तर, सर्वभूत हिते रतः से ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रत रहते हैं। प्रश्न, सर्वत्र समबुद्धय का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत में एक ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता न रहने के कारण उनकी सब जगह संबुद्धि हो जाती है। प्रश्न, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ब्रह्म को अपने से अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं। वह ब्रह्म मैं हूं। यही भाव भगवान ने 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, इस कथन से दिखलाया है। प्रश्न, जब दोनों को ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, तब फिर दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बतलाने का क्या भाव रहा? उत्तर, 11वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्व से जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा को तत्व से जानना और प्राप्त होना, ये दोनों तो निर्गुण उपासक के लिए भी समान ही हैं, परंतु निर्गुण उपासकों को सगुण रूप से दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है और सगुण उपासक को भगवान के दर्शन भी होते हैं। यही उसकी विशेषता है। संबंध, इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में
आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। प्रश्न, तेषाम पद के सहित अव्यक्तासक्त चेतसाम पद किनका वाचक है और उनको परिश्रम अधिक है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोक में जिन निर्गुण उपासकों का वर्णन है, जिनका मन निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही आसक्त है, उनका वाचक यहाँ तेषाम के सहित अव्यक्तासक्त चेतसाम पद है। उनको परिश्रम अधिक है, ये कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा गहन है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, स्थिर हो और सूक्ष्म हो तथा जिसका शरीर में अभिमान न हो, वही उसे समझ सकता है। साधारण मनुष्यों की समझ में यह नहीं आ सकता। इसलिए निर्गुण उपासना के साधन के आरंभ काल में परिश्रम अधिक होता है। प्रश्न, देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, उपर्युक्त कथन से भगवान ने पूर्वार्ध में बतलाए हुए परिश्रम का हेतु बतलाया है। अभिप्राय यह है कि देह में अभिमान रहते हुए निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझने में आना बहुत कठिन है। इसलिए जिनका शरीर में अभिमान है, उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। प्रश्न, यहाँ तो अव्यक्त की उपासना में अधिकतर परिश्रम बतलाया है और 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्तुम सुसुखम पद से ज्ञान विज्ञान को सुगम बतलाकर चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में अव्यक्त का ही वर्णन किया है। अतः दोनों जगह के वर्णन में जो विरोध सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है? उत्तर, विरोध नहीं है, क्योंकि 9वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान शब्द सगुण भगवान के गुण, प्रभाव और तत्व से विशेष संबंध रखते हैं। अतः वहां सगुण निराकार की उपासना को ही करने में सुगम बतलाया है। वहां चौथे श्लोक में आया हुआ अव्यक्त शब्द सगुण निराकार का वाचक है, इसलिए उसे समस्त भूतों को धारण पोषण करने वाला, सब में व्याप्त और वास्तव में असंग होते हुए भी सबकी उत्पत्ति आदि करने वाला बतलाया है। प्रश्न, 6ठे अध्याय के 24वें से 27वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का प्रकार बतलाकर 28वें श्लोक में उस प्रकार का साधन करते करते सुख पूर्वक परमात्मा प्राप्ति रूप अत्यंतानंद का लाभ होना बतलाया है। उसकी संगति कैसे बैठेगी? उत्तर, वहाँ का वर्णन जिसके समस्त पाप तथा रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जो ब्रह्मभूत हो गया है, अर्थात जो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो गया है, ऐसे पुरुष के लिए है, देहाभिमानियों के लिए नहीं। अतः उसको सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। प्रश्न, क्या निर्गुण उपासकों को ही साधन काल में अधिक परिश्रम होता है, सगुण उपासकों को नहीं होता? उत्तर, सगुण उपासकों को नहीं होता, क्योंकि एक तो सगुण की उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवान पर ही निर्भर हैं, इसलिए स्वयं भगवान उनकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। ऐसी अवस्था में उनको परिश्रम कैसे हो? संबंध, इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से देहाभिमानियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन बतलाने के उपरांत अब 2 श्लोकों द्वारा सगुण परमेश्वर की उपासना से
परमेश्वर की प्राप्ति शीघ्र और अनायास होने की बात कहते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनान्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। प्रश्न, तू पद का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, तू पद या निर्गुण उपासकों की अपेक्षा सगुण उपासकों की विलक्षणता दिखलाने के लिए है। प्रश्न, भगवान के परायण होना क्या है? उत्तर, भगवान पर निर्भर होकर भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी भक्त प्रहलाद के भांति निर्भय और निर्विकार रहना, उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना तथा भगवान को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृद और सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, यही भगवान के परायण होना है। प्रश्न, संपूर्ण कर्मों को भगवान के समर्पण करना क्या है? उत्तर, कर्मों को करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार कठपुतली की भांति समस्त कर्म करते रहना, उन कर्मों में न तो ममता और आसक्ति रखना और न उनके फल से किसी प्रकार का संबंध रखना। शास्त्रानुकूल प्रत्येक क्रिया में ऐसा ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान ही अपने इच्छानुसार मुझसे समस्त कर्म करवा रहे हैं, यही समस्त कर्मों का भगवान के समर्पण करना है। प्रश्न, अनन्य भक्ति योग क्या है और उसके द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना क्या है? उत्तर, एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व है, ऐसा समझकर जो भगवान में स्वार्थ रहित तथा अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करता है, जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष नहीं है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका किंचित अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु में नहीं है और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाती है, उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति कहते हैं। और ऐसे भक्ति योग द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कीर्तन, उनके नामों का उच्चारण और जप आदि करता है, वही अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। प्रश्न, तेषाम पद के सहित मय्यावेशित चेतसाम पद किसका वाचक है? उत्तर,
पिछले श्लोक में मन बुद्धि को सदा के लिए भगवान में लगा देने वाले जिन अनन्य प्रेमी सगुण उपासकों का वर्णन किया है, उन्हीं प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ तेषाम के सहित मैया वेशित चेतसाम पद है। प्रश्न, मृत्यु संसार सागर क्या है और उससे भगवान का उपर्युक्त भक्त को शीघ्र ही उद्धार कर देना क्या है? उत्तर, इस संसार में सभी कुछ मृत्युमय है। इसमें पैदा होने वाली एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मृत्यु के थपेड़ों से बचती हो। और जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही इस अपार संसार सागर में अनवरत जन्म मृत्यु रूप तरंगें उठा करती हैं। समुद्र की लहरों की गणना चाहे हो जाए, पर जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव को कितनी बार जन्मना और मरना पड़ेगा, इसकी गणना नहीं हो सकती। इसलिए इसको मृत्यु रूप संसार सागर कहा है। उपर्युक्त प्रकार से मन बुद्धि को भगवान में लगाकर जो भक्त निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, उनको भगवान तत्काल ही जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा दे देते हैं और अपनी प्राप्ति करा देते हैं, अथवा मरने के बाद अपने परम धाम में ले जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे केवट किसी को नौका में बैठाकर नदी से पार कर देता है, वैसे ही भक्ति रूपी नौका पर स्थित भक्त के लिए भगवान स्वयं प्रकट होकर उसकी समस्त कठिनाइयों और विसंगतियों को दूर करके बहुत शीघ्र ही उसे भीषण संसार समुद्र के उस पार अपने परम धाम में ले जाते हैं। यही भगवान का अपने उपर्युक्त भक्त को मृत्यु रूप संसार से पार कर देना है। संबंध, इस प्रकार पूर्व श्लोकों में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया गया। इसलिए अब भगवान अर्जुन को उसी प्रकार मन बुद्धि लगाकर सगुण उपासना करने की आज्ञा देते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न, बुद्धि और मन को भगवान में लगाना किसे कहते हैं? उत्तर, जो संपूर्ण चराचर संसार को व्याप्त करके सबके हृदय में स्थित है और जो दयालुता, सर्वज्ञता, सुशीलता तथा सुहृदता आदि अनंत गुणों के समुद्र है, उन परम दिव्य, प्रेममय और आनंदमय, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, शरण लेने योग्य परमेश्वर के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व तथा रहस्य को भली भांति समझकर उनका सदा सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखना, यही बुद्धि को भगवान में लगाना है। तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से आसक्ति को सर्वथा हटाकर मन को केवल उन्हीं में तन्मय कर देना और नित्य निरंतर उपर्युक्त प्रकार से उनका चिंतन करते रहना, यही मन को भगवान में लगाना है। इस प्रकार जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा देता है,
वह शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति कर लेता है। प्रश्न, भगवान में मन बुद्धि लगाने पर यदि मनुष्य को निश्चय ही भगवत प्राप्ति हो जाती है तो फिर सब लोग भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगाते? उत्तर, गुण प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को न समझने के कारण भगवान में श्रद्धा प्रेम नहीं होता और अज्ञान जनित आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों का चिंतन होता रहता है। संसार में अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। इसी से सब लोग भगवान में मन बुद्धि नहीं लगाते। प्रश्न, जिस अज्ञान जनित आसक्ति से लोगों में सांसारिक भोगों के चिंतन की बुरी आदत पड़ गई है, उससे छूटने का क्या उपाय है? उत्तर, भगवान के गुण प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने और मानने से ही आदत छूटेगी। प्रश्न, भगवान के गुण प्रभाव लीला के तत्व और रहस्य का ज्ञान कैसे संभव है? उत्तर, भगवान के गुण प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाला महापुरुष का संग किया जाए, उनके गुण और आचरणों का अनुकरण किया जाए तथा भोग आलस्य और प्रमाद को छोड़कर उनके बताए हुए मार्ग का विश्वास पूर्वक तत्परता के साथ अनुसरण करने से उनका ज्ञान हो सकता है। संबंध, यहाँ ये जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मैं उपर्युक्त प्रकार से आप में मन बुद्धि न लगा सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पर कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त जगत के हितार्थ उपदेश कर रहे हैं। संसार में सब साधकों की प्रकृति एक सी नहीं होती, इसी कारण सबके लिए एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन ही उपयुक्त होते। अतएव भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम उपर्युक्त प्रकार से मुझ में मन और बुद्धि के स्थिर स्थापन करने में अपने को असमर्थ पाते हो तो तुम्हें अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति करनी चाहिए। प्रश्न, अभ्यास योग किसे कहते हैं और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा करना क्या है? उत्तर, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान में नाना प्रकार की युक्तियों से चित्त को स्थापन करने का जो बार बार प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यास योग कहते हैं। भगवान के जिस नाम रूप गुण और लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेक प्रकार के बतलाए हैं। उनमें से निम्नलिखित कतिपय साधन सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं। पहला, सूर्य के सामने आंख मूंद लेने पर मन के द्वारा सर्वत्र समभाव से जो एक प्रकाश का पुंज प्रतीत होता है
उससे भी हजारों गुना अधिक प्रकाश का पुंज भगवत स्वरूप में है। इस प्रकार मन से निश्चय करके परमात्मा के उस तेजोमय ज्योति स्वरूप में चित्त लगाने के लिए बार बार चेष्टा करना। दूसरा, जैसे दिया सलाई में अग्नि व्यापक है, वैसे ही भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, ये समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही गुण और प्रभाव सहित सर्वशक्तिमान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करते रहना। तीसरा, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ उसे हटाकर भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण आदि जो भी अपने इष्ट देव हों, उनकी मानसिक या धातु आदि से निर्मित मूर्ति में अथवा चित्रपट में या उनके नाम जप में श्रद्धा और प्रेम के साथ पुनः पुनः मन लगाने का प्रयत्न करना। चौथा, भ्रमर के गुंजार की तरह एक तार ओंकार की ध्वनि करते हुए उस ध्वनि में परमेश्वर के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन करना। पांचवा, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ भगवान के नाम का जप नित्य निरंतर होता रहे, इसके लिए प्रयत्न करना। छठा, परमात्मा के नाम रूप गुण चरित्र और प्रभाव के रहस्य को जानने के लिए तद विषयक शास्त्रों का पुनः पुनः अभ्यास करना। सातवां, चौथे अध्याय के 29वें श्लोक के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना। इनमें से कोई सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगन के साथ किया जाए तो क्रमशः संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश होकर अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करना चाहिए। साधकों की स्थिति, अधिकार तथा साधन की गति के तारतम्य से फल की प्राप्ति में देर सवेर हो सकती है। अतएव शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर, ऊबकर या आलस्य के वश होकर न तो अपने अभ्यास को छोड़ना चाहिए और न उसमें किसी प्रकार कमी ही आने देना चाहिए, बल्कि उसे बढ़ाते ही रहना चाहिए। संबंध, यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार अभ्यास योग भी मैं न कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। प्रश्न, यदि तू अभ्यास में असमर्थ है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि तुम्हारे लिए वस्तुतः मन लगाना या उपर्युक्त प्रकार से अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, तथापि यदि तुम अपने को इसमें असमर्थ मानते हो तो भी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें तीसरा उपाय बतलाता हूँ। स्वभाव भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के साधकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन ही उपयोगी हुआ करते हैं। प्रश्न, मत्कर्म शब्द
कौन से कर्म का वाचक है और उनके परायण होना क्या है? उत्तर, यहां मत कर्म शब्द उन कर्मों का वाचक है जो केवल भगवान के लिए होते हैं या भगवत सेवा पूजा विषयक होते हैं तथा जिन कर्मों में अपना जरा भी स्वार्थ, ममत्व और आसक्ति आदि का संबंध नहीं होता। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी मत्कर्म कृत पद में मत्कर्म शब्द आया है, वहां भी इसकी व्याख्या की गई है। एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय और परम गति मानना और केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ मन, वाणी और शरीर से उनकी सेवा पूजा तथा यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रविहित कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर नित्य निरंतर करते रहना, यही उन कर्मों के परायण होना है। प्रश्न, मेरे लिए कर्म करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार कर्मों का करना भी मेरी प्राप्ति का एक स्वतंत्र और सुगम साधन है। जैसे भजन ध्यान रूपी साधन करने वालों को मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिए कर्म करने वालों को भी मैं प्राप्त हो सकता हूँ। अतएव मेरे लिए कर्म करना पूर्वोक्त साधनों की अपेक्षा किसी अंश में भी निम्न श्रेणी का साधन नहीं है।